एक लड़के के पिता मर गए थे। वह लड़का करीब 18 से 19 साल का होगा। उसका नाम था प्रताप। एक बार भोजन करते समय उसने अपनी भाभी से कहा है, भाभी जरा नमक दे दे। भाभी यह अरे क्या कभी नमक मांगता है तो कभी सब्जी मांगता है। इतना बड़ा बैल जैसा हुआ, कमाता तो है नहीं। जाओ जरा कमाओ फिर नमक मांगना। लड़के के दिल को चोट लग गई। उसने कहा है, अच्छा भाभी कमाऊंगा तभी नमक मांगूंगा। वह उसी समय उठकर चल दिया। पास में पैसे तो थे नहीं। उसने सुन रखा था कि मुंबई में कमाना आसान है। वह बिहार से ट्रेन में बैठ गया और मुंबई पहुंचा। काम धंधे के लिए इधर उधर भटकता रहा, परंतु अनजान आदमी को कौन रखे। आखिर भूख प्यास से व्याकुल होकर रात में एक शिव मंदिर में पड़ा रहा और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, अब तू ही मेरी रक्षा कर। दूसरे दिन की सुबह हुई। थोड़ा सा पानी पीकर निकला। दिन भर घूमा परंतु कहीं काम न मिला। रात्रि को पुनः सो गया। दूसरे दिन भी भूखा रहा। ऐसा करते करते तीसरा दिन हुआ। हर जीव सच्चिदानंद परमात्मा से जुड़ा है। जैसे शरीर के किसी भी अंग में कोई जंतु काटे तो हाथ तुरंत वहां पहुंच जाता है, क्योंकि वह अंग शरीर से जुड़ा है। वैसे ही आपका श्वास समष्टि से जुड़ा है। उस लड़के के 2 दिन तक भूखे प्यासे रहने पर प्रकृति में उथल पुथल मच गई। तीसरी रात्रि को एक महात्मा आए और बोले, है बिहारी, बिहारी बेटा उठ, तू 2 दिन से भूखा है, ले यह मिठाई खा ले। कल सुबह नौकरी भी मिल जाएगी, चिंता मत करना। सब भगवान का मानना, अपना मत मानना। महात्मा लंगोटधारी थे। उनका वर्ण काला व कद थिगना था। लड़के ने मिठाई खाई। उसे नींद आ गई। सुबह काम की तलाश में निकला तो एक हलवाई ने नौकरी पर रख लिया। लड़के का काम तो अच्छा था, स्वभाव भी अच्छा था। प्रतिदिन वह प्रभु का स्मरण करता और प्रार्थना करता। हलवाई को कोई संतान नहीं थी तो उसने उसी को अपना पुत्र मान लिया। जब हलवाई मर गया तो वही उस दुकान का मालिक बन गया। अब उसने सोचा कि भाभी ने जरा सा नमक तक नहीं दिया था, उसे भी पता चले कि उसका देवर लाखों कमाने वाला हो गया है। उसने 5,000 रुपए का ड्राफ्ट भाभी को भेज दिया ताकि उसको भी पता चले कि साल 2 साल में ही वह कितना अमीर हो गया है। तब महात्मा स्वप्न में आए और बोले कि तू अपना मानने लग गया। उसने इसे स्वप्न मानकर सुना कर दिया और कुछ समय के बाद फिर से 5,000 रुपए का ड्राफ्ट भेजा। उसके बाद वह बुरी तरह से बीमार पड़ गया। इतने में महात्मा पधारे और बोले, है तू अपना मानता है, अपना हक रखता है, किस लिए तू संसार में आया था और यहाँ क्या करने लग गया। आयुष्य नष्ट हो रहा है, जीवन तबाह हो रहा है, कर दिया न धोखा। मैंने कहा था कि अपना मत मानना, तू अपना क्यों मानता है। गुरुजी, गलती हो गई, अब आप जो कहेंगे वही करूंगा। महात्मा है, 3 दिन में दुकान का पूरा सामान गरीब गुरबों को लुटा दे, तू खाली हो जा। उसने सब लुटा दिया। तब महात्मा ने कहा है, चल मेरे साथ। महात्मा उसे अपने साथ मुंबई से कटनी ले गए। कटनी के पास लिंगा नामक गांव है। वहां से थोड़ी दूरी पर बेलोर की गुफा है। वहां उसको बंद कर दिया और कहा है, बैठ जा, बाहर नहीं आना है। जगत की आसक्ति छोड़ और एकाग्रता कर। एकाग्रता और अनासक्ति, ये 2 पाठ पढ़ ले, इसमें सब आ जाएगा। जब तक ये पाठ पूरे न होंगे तब तक गुफा का दरवाजा नहीं खुलेगा। इस खिड़की से मैं भोजन रख दिया करूंगा। डिब्बा रखता हूँ, वह शौचालय का काम देगा। उसमें शौच करके रोज बाहर रख दिया करना, सफाई हो जाएगी। इस प्रकार वह वर्षों तक भीतर ही रहा। उसका देखना, सुनना, सूंघना, खाना पीना आदि कम हो गया। आत्मिक बल बढ़ गया, शांति बढ़ने लगी। नींद को तो उसने जीत ही लिया था। इस प्रकार 11 साल हुए। तब महात्मा ने जरा सा तात्विक उपदेश दिया और दुनिया के सारे वैज्ञानिक और प्रधानमंत्री भी जिस धन से वंचित हैं, ऐसा महाधन पाकर वह बिहारी लड़का महापुरुष बन गया। महात्मा ने कहा, अब तुम मुक्तात्मा बन गए हो, ब्रह्मज्ञानी बन गए हो।
मौज है तो जाओ विचरण करो। तब वे महापुरुष बिहार में अपने गांव के निकट कुटिया बनाकर रहने लगे, किंतु वे किसी से कुछ न कहते, शांति से बैठे रहते थे। सुबह 6 से 10 बजे तक कुटिया का दरवाजा खुलता। इस बीच वे अपनी कुटिया की झाड़ू बुहारी करते, खाना पकाते, किसी से मिलना जुलना आदि कर लेते। फिर कुटिया का दरवाजा बंद हो जाता। वे अपने मीठे वचनों से और मुस्कान से शोक पाप ताप हरने वाले, शांति देने वाले हो गए। 4 वेद पढ़े हुए लोग भी न समझ न पाए ऐसे ऊंचे अनुभव के वे धनी थे।